झारखंड कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम अब 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजे गए हैं। अभी आलमगीर आलम की रात बिरसा मुंडा होटवार जेल में गुजरेगी, लेकिन कल से आलमगीर आलम की रिमांड अवधि शुरू हो रही है। ईडी की तरफ से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 10 दिनों के एवज में 6 दिनों की रिमांड ईडी की स्वीकार की गई है। अब जिन आधार पर रिमांड मांगी गई है, हम तमाम उन आधारों पर बात करेंगे। तो ईडी ने अपने रिमांड कॉपी में सीधे तौर पर कहा है कि जो रुपए 32 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए गए थे जहांगीर आलम के आवास से, वो रुपये सीधे तौर पर आलमगीर आलम के थे, जहांगीर आलम के नहीं। जहांगीर आलम को केवल और केवल उन रुपयों को रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, और ये रुपए जो है वो आप्त सचिव संजीव लाल के जरिए जहांगीर आलम रखता था। ये रुपए सीधे तौर पर टेंडर से मिल रहे पैसे थे, टेंडर से कमीशन खोरी के पैसे थे, जो कि जहांगीर आलम के आवास पर रखे गए थे, और इनका सीधा संबंध मंत्री आलमगीर आलम से था। ईडी ने अपने रिमांड पिटीशन में यह भी कहा है कि जो टेंडर खोरी है वो एक लंबे समय से चल रही है और सभी की इसमें हिस्सेदारी तय रहती है। 1.5% जो है वो मंत्री आलमगीर आलम के खाते में जाता था। किसी भी टेंडर से कमीशन खोरी के एवज में मंत्री को इतने रुपए मिलते थे, और उसी के कलेक्शन की जिम्मेदारी संजीव लाल की थी। संजीव लाल कलेक्शन करते थे और जहांगीर आलम उन रुपयों को एक सुरक्षित जगह पर रखते थे, और यही रुपये जब ईडी की जांच में बरामद किए गए तो जहांगीर आलम और आप्त सचिव दोनों को ही गिरफ्तार किया गया। इनका स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा। ईडी ने कहा है कि इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जो कैश सीजर हुआ है इसमें। कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनके पास से कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं निकला है। कोई जहांगीर करके व्यक्ति है, उनके यहाँ से निकला है, और उनके इनसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इनके पास कोई उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, क्या आपने किया है? मेडिकल देखिए 74 ईयर्स एज है इनका, और ये स्लीप एपनिया से ग्रसित है। तो रात में जब सोते हैं तो इनका ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, और उसके अलावा है हाई बीपी है, शुगर है, तो सारा दवा चलता है। कल रात में भी इनको ऑक्सीजन का मशीन ईडी ऑफिस में जाके लगाया गया है, तभी ये रात में रह पाए हैं, उसके बिना नहीं। और ये पुराना प्रॉब्लम है, इनको करीब 7-8 साल से था, उसके बाद कोविड हो गया, कोविड में और ये प्रॉब्लम एग्रेवेट कर गया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा आज? कोर्ट ने अभी 6 दिन का रिमांड का बोला गया, आज होटवार भेजा जाएगा, कल से रिमांड स्टार्ट। मतलब आज 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी और कल से रिमांड। आज 1 दिन का जुडिशियल कस्टडी। स्वास्थ्य के आधार पर कुछ राहत मिलने की उम्मीद है सर? बोला है, कोर्ट का डायरेक्शन है कि मेडिकल एड सारा इनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो इनका इक्विपमेंट वगैरह है वो इनको मिलेगा। ईडी ने यह भी कहा है कि आप्त सचिव ने यह बात स्वीकार कर ली है कि रुपये आलमगीर आलम के थे। ऐसे में इसी आधार पर आगे की पूछताछ के लिए और कमीशन खोरी का क्या कुछ यहाँ पर और एजेंडा रहता है, किस तरह से रुपये वसूले जाते हैं, तमाम इन चीज़ों की जानकारी के लिए रिमांड की मांग की गई है। 6 दिनों की रिमांड मिली है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड जो है, मेडिकल ग्राउंड भी रखा गया आलमगीर आलम के वकील के द्वारा। चूंकि आलमगीर आलम को स्लीपिनिया की बीमारी है, रात में सोते वक्त उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। वकील बताते हैं कि कल रात भी ईडी दफ्तर में उन्हें ये परेशानी होती है, और बीमारी काफ़ी पुरानी है। ऐसे में कल रात भी उन्हें ऑक्सीजन जो है वो दिया गया। तो अगर ईडी के रिमांड में वह रहते हैं तो उनके स्वास्थ्य की पूरी देखभाल की ज़रूरत है, और इस पर कोर्ट में बात जो है वो स्वीकार की गई है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस 6 दिनों की पूछताछ में क्या कुछ बातें खुलकर सामने आती है, झारखंड की राजनीति किस ओर करवट लेती है, और मंत्री आलमगीर आलम की ईडी की गिरफ्त में आने के बाद झारखंड सरकार का अगला कदम क्या रहता है। फिलहाल प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, बस इतना ही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।